राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जैसे कि आप लोग थंबनेल में देखे 110वां जन्मदिन मनाने गए थे विनय दास बाबा जी का। बहुत अच्छा दर्शन, बहुत बड़ा साधक, एक महान साधक। देखिए हम लोग लेट पहुँचे थे इसलिए दीप प्रज्वलन देख नहीं पाए। 110 लिख करके दीप प्रज्वलन किए उनके स्वागत में, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। उनके शिष्यगण उनका जन्मदिन भव्य तरीका से मनाए। ये है उनका आश्रम, उनके द्वारा बनाया गया आश्रम। महान साधक है। छोटे ही उम्र में बांग्लादेश से यहाँ आ गए थे और अपने साधना के बल पर माँ दुर्गा को, माँ शक्ति को प्रसन्न करके, माँ शक्ति, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा एक छोटा सा पहले मंदिर था और उस मंदिर में नरबली होता था। माँ यहाँ से फिर चल गए थे। वो अंग्रेज का जमाना में नरबली होता था और माँ एक पहाड़ों में जा करके बसे थे। तो माँ को अपने साधना के द्वारा प्रसन्न करके माँ को यहाँ ला करके फिर वो स्थापित किए थे। माँ का स्वप्न पाए थे। हम लोग भी प्रणाम किए, आशीर्वाद लिए। बाबा जी आग ताप रहे थे क्योंकि बहुत ठंडा है। सभी भक्त आशीर्वाद के सुबह से लेकर के बैठे हुए थे बाबा जी और उनको थोड़ा अभी विश्राम का जरूरत था। तो उठे तो उनके भक्त लोग सेवा करते, उनके शिष्य लोग सेवा करते हुए उनको अपना जो कुटिया है उनका कुटिया में पहुंचाए। थोड़ा देर सेवा किए, उनके बाद वो फिर कुटिया से सेवा उनका हो गया। बस थोड़ा देर मतलब 15-20 मिनट वो वहाँ पर वो विश्राम किए और उनके बाद फिर वो वापस आए जहाँ दर्शन करने सभी आते हैं। देखिए खुद अकेले चल रहे हैं। किसी को बोला बगल में कि बाबा जी पकड़ ले, तो नहीं हम चलेंगे। बाबा जी खुद सीढ़ी से उतर रहे हैं। 110 साल उम्र, सोच सकते हैं दोस्तों, 110 साल उम्र में इतना शरीर में, ये किसका बल है? ये भक्ति का बल है, ये आध्यात्मिकता का बल है। आध्यात्मिक आदमी का शरीर में ऐसे ही शक्ति होता है। संसारिक आदमी के शरीर में 60-70 साल होता है, दिमाग भूलने लगता है, शरीर काम करने लगता है, नहीं लगता है, गठिया हो जाता है, दर्द होता है। लेकिन ये इतना बड़ा आश्रम का स्थापना किया, सभी कुछ अपने हाथों से करते हैं बाबा जी। फिर हम लोग थोड़ा वहाँ से निकलते हुए माता वैष्णो देवी मंदिर जो गालोडी में स्थित रोड किनारे है, वहाँ पर दर्शन करने के लिए गए। वहाँ माता रानी का दर्शन किए। माता रानी का भव्य दर्शन आप लोग भी कर लीजिए। माता वैष्णो देवी का दर्शन का ही आप लोग को फल मिलेगा। वहाँ श्री राम जी का भी श्री विग्रह है। श्री राम जी का विग्रह का दर्शन किए। श्री राधा रानी, श्री श्याम सुंदर जी का भी विग्रह है, वहाँ भी सुंदर दर्शन हुआ। ये विग्रह देख करके तो मेरा मन अप्लुत हो गया और मुझे वहाँ से हटने का ही मन नहीं करता। हम तो वहाँ बैठे बैठे देख रहे थे। ये है माता रानी का पिंड। माता रानी का यहाँ हवन कुंड था, यहाँ पिंड था उनका। देखिए कितना अच्छा श्रृंगार किया गया, कितना अच्छा दर्शन मिला। हम लोग थोड़ा लेट पहुँचे थे ना, इसलिए मंदिर खाली था। ये मंदिर बहुत भीड़ होता है। एक बार और हम गए थे, इतना भीड़ की दर्शन भी ठीक से नहीं हो पाया था। फोटो तो बनाने दिया ही नहीं था। इस बार बहुत खाली था। हम लोग गए, बहुत अच्छा से दर्शन किए, वीडियो भी बनाए, फोटो भी लिए और बहुत अच्छा से दर्शन किए। इतना अच्छा लग रहा था। और शाम को होगा बाबा शिव का श्रृंगार। उनके लिए देखिए एक भक्त आर्टिस्ट क्या कर रहे हैं, बाबा का श्रृंगार का जो है पेंटिंग कर रहे हैं। बहुत अच्छा से बाबा का जो फेस बना रहे हैं, बहुत सुंदर सा। फिर इसके ऊपर होगा श्रृंगार। लेकिन हम लोग उतना देर तक नहीं रुके थे क्योंकि हमको विनय दास बाबा जी का जो आप लोग दर्शन किए पहले, उनका दूसरा आश्रम जाना था। वहाँ भी उनका बहुत बड़ा आश्रम है, वो देखना था। लेकिन इनका जो पेंटिंग है, इनका जो ड्राइंग बहुत अच्छा लग रहा था, तो हम थोड़ा देर खड़े होकर के इनका जो है लिए, चित्र लिए। देखिए बहुत अच्छा है, वीडियो बना ली, इसीलिए बहुत सुंदर से दर्शन मतलब बना रहे। अपने भाव से बाबा का एकदम बना रहे हैं, जो है आकृति बाबा का बना रहे। मन अप्लुत नहीं, मन भर नहीं रहा था। बाबा के राज श्याम सुंदर और मेरा लाडो जी के पास हम फिर बैठ गए और बैठ करके हम थोड़ा सा दर्शन करने लगे। मंदिर का परिक्रमा किए। मंदिर का परिक्रमा करने के बाद हम फिर फोटो जो भी वीडियो थोड़ा खींचना था सभी लिए और माता रानी का फिर से वीडियो लिए। देखिए कौन इस माने ये जो वैष्णो देवी माता धाम है, श्री माता वैष्णो देवी धाम, इनका स्थापना कौन किए थे? परम प्रेममय कौन किए थे? श्री अमीर चंद जी ने ये स्थापना किए थे। इनके लिए इनका भी हम फोटो ले लिए, जिससे आप लोग को मतलब पता चले कि इतना अच्छा मंदिर किसने बना। बहुत अच्छा मंदिर है दोस्तों। अगर आप लोग जमशेदपुर के हैं, मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग को जो नहीं गए कभी, तो गालोडी में स्थित ये माता वैष्णो देवी धाम मंदिर अवश्य
अवश्य जाना चाहिए दर्शन के लिए, पूजा करने के लिए। बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा, अपार आनंद आएगा। फिर हम लोग पहुँच गए बाबा विनय दास बाबा जी का जो नवकुंज मंदिर है। यहाँ है राधा रानी जी, श्याम सुंदर जी और उनके अष्ट सखियों का मंदिर। 8 मंदिर और बीच में है राधा रानी जी और श्याम सुंदर जी का मंदिर। ये है राधा रानी जी श्याम सुंदर जी का मंदिर। बाकी जो आप लोगों को दिख रहा है साइड साइड में सब मंदिर, ये राधा रानी जी के अष्ट सखी का मंदिर है। अष्ट सखी का मंदिर, यहाँ से विग्रह रूप में श्री राधा गोविंद जी को आप लोग देखिए, दर्शन कर लीजिए बहुत अच्छा से। ये है विनय दास बाबा जी द्वारा स्थापित। हम लोग एक घर भी ठीक से संभाल नहीं पाते हैं दोस्तों। देखिए साधक का साधना, कि उनके साधना द्वारा इतना, एक सन्यासी बाबा की साधना द्वारा इतना अच्छा, इतना बड़ा एक आश्रम, एक मंदिर तैयार हो गया। यह है सुदेवी राधा रानी का सखियों का दर्शन कर लीजिए। यह सुदेवी जी, और हम तो रास्ता इतना अच्छा बना हुआ है एक मंदिर से दूसरा मंदिर तक जाने का। देखिए हम जैसे रास्ता बना हुआ है उसी रास्ता से हम एक मंदिर से दूसरे मंदिर का परिक्रमा लगाए, दर्शन किए, और आप लोगों के लिए वीडियो बनाया कि आप लोग भी राधा रानी जी का सखियों का दर्शन करके जीवन को धन्य कर लीजिए। इतना अच्छा मंदिर हम इससे पहले जानते ही नहीं थे कि ये है। देखिए बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत अच्छा मंदिर है, आप लोग दर्शन कीजिए। वहाँ से फिर दूसरे सखी के मंदिर में हम पहुँचे, चित्रा देवी, सुलेखा, सुदेवी, उसके बाद ललिता सखी, विशाखा सखी, सभी सखियों का, राधा रानी के सभी सखियों का दर्शन आप लोग, इंदुलेखा सखी, सभी सखियों का दर्शन आपको यहाँ मिलेगा। जब हम वृंदावन गए थे और वहाँ बंसीवाट में सभी सखियों का चित्र दर्शन कर रहे थे, मन विभोर हो रहा था। और आज सखियों लोग ने, आज सभी सखियों ने मुझे जो है ऐसे दर्शन दिए। इतना अपार आनंद जीवन में समाया है कि कल से तो जैसे ये चित्र गए थे हम लोग, कल मतलब कल क्या तारीख था, 30 नवंबर 2025 था जो हम लोग दर्शन करने गए थे। और 30 नवंबर 2025 को ही विनय दास बाबा जी का 110वां जन्मदिन का उत्सव बहुत भव्य तरीका से मनाया गया। ये है देखिए तुंग विद्या सखी, सभी को आरती हो रहा था क्योंकि शाम का समय था। मंदिर का देखिए कितना अच्छा निराला, एकदम शांत है माहौल, बहुत अच्छा से, मतलब एकदम सुनसान जगह के अंदर इतना अच्छा लगा ये मंदिर दर्शन करने। भव्य मंदिर बनाया है विनय दास बाबा जी ने। उनका तपस्या, उनका साधना, उनको देख करके तो हम खाली उनके चित्र ही मेरे नज़रों के सामने आ रहा है कि बाबा जी कृपा करो कि मेरे अंदर भी कम से कम थोड़ा सा साधना आए कि हम राधा रानी जी को और श्री गोविंद जी को, हम मेरा श्यामा जी को, मेरा श्याम जी को हम थोड़ा प्रसन्न कर पाए, और मेरा प्रभु मुझ पर प्रसन्न करे, मुझे भी मेरा प्रभु प्यार दे और मुझे भी अपना ले, मैं भी प्रभु का प्रिय बन सकूं, मैं भी मेरे राधा रानी का प्रिय बन सकूं। इसका कुछ तो कृपा आप कीजिए। आपका आशीर्वाद, संतों का आशीर्वाद से ही जगत में प्रभु का कृपा प्राप्त हो सकता है। आप मुझे कृपा करो बाबा जी का मैंने दिन रात हम जैसे बाबा जी को चित्र मेरा छाया हुआ है, हम बुला रहे हैं बाबा जी कृपा करो। आपका साधना का कितना फल कि आप राधा रानी जी को इतना अच्छा मंदिर बनाए, इतना सुंदर नव राधा रानी जी को सखियों के साथ में रखे, इतना अच्छा। राधा रानी जी को कितना सुख मिलता होगा इस मंदिर में कि राधा रानी जी अपना पत्नी, अपने प्रिया के साथ, अपने सखियों के साथ यहाँ रास रचाते होंगे। कितना अच्छा ये दर्शन है, कितना अच्छा दर्शन है। आपको ऐसा दर्शन हर मंदिर में नहीं मिलेगा। सब जगह में श्यामा और श्याम जी तो मिलेगा, लेकिन सखी जी का दर्शन नहीं मिलेगा। सभी सखियों का दर्शन, अष्ट सखियों का दर्शन तो सब जगह में नहीं मिलेगा। इतना अच्छा ये दर्शन है, इतना मन आप्लुत हो गया। आप सभी को अगर समय मिले तो जाइए। इसका एड्रेस है खड़िया कॉलोनी जमशेदपुर में ये स्थित है। अगर आप लोग को जाना है तो एड्रेस ले लीजिए कि खड़िया कॉलोनी जमशेदपुर, और बोलिएगा विनय दास बाबा जी द्वारा निर्मित नवकुंज मंदिर। इतना बोलने से ही आपको कोई भी गाड़ी वाला अगर गाड़ी आप बुक करते हैं तो जरूर पहुंचा देंगे। खड़िया कॉलोनी विनय दास बाबा जी द्वारा स्थित नवकुंज मंदिर, बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग जरूर जाइए दर्शन करने, जरूर जाइए। आप लोगों के लिए इतना सुंदर दर्शन लाए क्योंकि आज उनका जन्मदिन है, और उनके द्वारा स्थापित जो ये मंदिर अगर हम लोग दर्शन किए तो उनका साधना का जो है उनको मतलब उनका साधना धन्य हो जाएगा, उनका जीवन धन्य हो जाएगा कि उनके द्वारा स्थापित मंदिर में हम लोग सभी भक्त का समागम हुआ, सभी भक्त जाकर के दर्शन किए। इन्हीं के लिए तो जो सभी भक्त आए, सभी भक्त प्रभु का गुणगान गाए, इसीलिए तो उन्होंने ये मंदिर बनाए ना।
तो उनका भी मतलब साधना सार्थक हो जाएगा। प्रभु का कृपा उन पर बने रहे और वो और भी बहुत सालों तक जिए और हम बार बार जा कर के उनका दर्शन कर पाए। यही मेरा जीवन का मतलब ये है कि हम भगवान, हे प्रभु, हे राधा रानी जू, हे लाडली जू, मुझे ऐसे संत कृपा का सानिध्य प्राप्त कराओ, मुझे ऐसे संत का सानिध्य प्राप्त कराओ जिससे मुझे सब संत कृपा मिले, भक्तों के संग कराओ प्रभु, हे राधा रानी, हे श्याम जू, हमको भक्तों का सानिध्य कराओ। राधे राधे दोस्तों, खुश